Assalamualaikum. Welcome in study time guys. Student सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में चैप्टर 1 रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट में हम ब्लीचिंग पाउडर की प्रिपरेशन आज पढ़ने जा रहे हैं। बेसिकली ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड इसका केमिकल नेम है। स्टूडेंट एक्सेल इस क्वेश्चन जो है बुक में आपके टेक्स्ट बुक में जब एग्जाम में पूछे जाते हैं, कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए कि जैसे ब्लीचिंग पाउडर है, उसका केमिकल फार्मूला और केमिकल नेम हर स्टूडेंट को आना चाहिए। जो भी केमिकल सब्सटेंस आप इनऑर्गेनिक में नॉर्मली पढ़ते हैं, उन केमिकल सब्सटेंस के फार्मूला और उनका केमिकल नेम और उनका जो है कॉमन नेम जो जिस या कमर्शियल नेम भी कहा जाता है इसको, वो आपको आने चाहिए ताकि खासतौर पे एमसीक्यू में ये बड़े प्रॉब्लम है। नाउ इसकी जो प्रिपरेशन इंडस्ट्रियली की जाती है वो हेसन क्लेवर प्लांट की मदद से की जाती है, जिसको मैंने यहाँ ड्रा किया हुआ है। हेसन क्लेवर प्लांट जो है दरअसल यहाँ पे आप चार्ज करते हैं स्लेक लाइम को, जिसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं, और ये ड्राई होता है स्लेक लाइम। और यहाँ पे ये कुछ शाफ्ट है, उनके साथ कुछ प्लेटें होती हैं। प्लेटें ऐसी राउंड शेप में होती हैं बेसिकली। वो डायग्राम में कुछ इस तरह से आपको नज़र आ रही है। ये रोटेट करती है ये शाफ्ट, और इसकी रोटेशन से ये जो स्लेक लाइम यहाँ से आप चार्ज कर रहे हैं इसके अंदर, ये आगे बढ़ता रहता है और फिर ये नीचे कनेक्ट होता है ताकि फिर वो नीचे से, और जो सबसे बॉटम में आपको शाफ्ट नज़र आ रही है, यहाँ से क्लोरीन गैस को इंट्रोड्यूस किया जाता है ताकि स्लेक लाइम और क्लोरीन गैस आपस में दोनों मिक्सअप हो सके। तो ये मिक्सअप होने के बाद यहाँ जो ब्लीचिंग पाउडर की फॉर्मेशन हो रही होती है वो यहाँ इस कंटेनर में कलेक्ट कर ली जाती है। तो ये कोई ख़ास इतनी डिफ़िकल्ट इसकी प्रिपरेशन नहीं है, बस आपको जहन में जो है इसकी रखना ये है कि इस प्लांट की फॉर्मेशन क्या है, और इस तरह ये इक्वेशन आप ध्यान में रखेंगे कि इसका कॉमन नेम क्या है, इसका फार्मूला क्या है क्लोरीन के साथ इसका। यहाँ मैंने चंद प्रॉपर्टीज लिख के दिखाई है आपको कि ये डर्टी वाइट होता है। ये प्रॉपर्टीज, या आप इसको कह लें फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज किसी भी सब्सटेंस की आइडेंटिफिकेशन जो है वो उसके समटाइम हम कलर से या ऑर्डर से कर लेते हैं। तो डर्टी वाइट कलर का ये पाउडर होता है, क्लोरीन ऑर्डर होता है इसका। क्लोरीन की स्मेल आ रही होती है इस पाउडर में से, और ये वाटर में सॉल्युबल होता है। इसके जो रिएक्शन है केमिकल रिएक्शन कहलाते हैं। केमिकल रिएक्शन में इसके दो रिएक्शन दिए हुए वाटर से में डिजॉल्व करने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेक लाइम या हाइपोक्लोराइड में कन्वर्ट हो जाता है। इसको क्लोरीन की फॉर्मेशन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, वो जो कि ब्लीचिंग के तौर पर काम होता है। इसी वजह से इसको ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है। यह डीकलराइज कर देता है चीज़ों को। सेकंड दी हुई है कि इसके HCl के साथ रिएक्शन में कैल्शियम क्लोराइड और क्लोरीन गैस, जैसे कि मैंने बताया कि ब्लीचिंग पाउडर को पानी में मिलाया जाता है ताकि वो क्लोरीन की फॉर्मेशन, क्लोरीन की प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये पानी में मिलाते हैं। निगलेरिया वायरस का आपने सुना होगा, निगलेरिया वायरस अक्सर, तो वो भी जो पीने के पानी में ब्लीच मिलाया जाता है बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में, जिसकी वजह से क्लोरीन डेवलप होती है जो कि निगलेरिया वायरस को किल कर देती है। तो डिसइंफेक्टेंट के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। इसी तरह यहाँ पे इसके यूजेस में ये मेंशन है, स्टरलाइजेशन ऑफ वाटर, पर्पज वही है स्टरलाइजेशन का, बैक्टीरिया को किल करना। ब्लीचिंग कॉटन, ब्लीचिंग का मतलब क्या है कि कलर को डीकलराइज करना। कॉटन या पेपर जो है वो थोड़ी सी डल शेप में होती है, तो उसको वाइट करने के लिए। और प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन गैस, देखें कोई भी जो हम आपको केमिकल सब्सटेंस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं तो हमेशा याद रखें कि उस इंफॉर्मेशन की कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बड़ी फंडामेंटल है और बार बार रिपीट होती हैं। एक तो ये कि उसकी प्रिपरेशन, अगर इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है तो उसका मेथड, और जिस मेथड से वो प्रिपेयर की जा रही है उसकी कंस्ट्रक्शन, फिर उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज बड़ी अहम होती हैं, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज और उसके यूजेस।
ये इंडिविजुअली भी पूछे जाते हैं, ये इसके यूजेस में भी पूछे जाते हैं, ये इसके एमसीक्यूज में भी होते हैं, ये अलग से क्वेश्चन भी बन सकते हैं। लेकिन एक टॉपिक जो है वो मुख्तलिफ तरीकों से पूछा जा सकता है, कि ज़रूरी नहीं है कि राइट अ नोट ऑन ब्लीचिंग पाउडर लिखा हो तो आप ये सारा लिख दें, डिपेंडिंग के आपसे पूछा क्या जा रहा है। तो हर टॉपिक को आप ब्रेक कर दें कुछ पार्ट्स में, और वो पार्ट्स इस तरह से ब्रेक कर दें ताकि आपको ये पता चले कि हर पार्ट की अपनी एक वैल्यू है, हर पार्ट इंडिविजुअली किस तरह पूछा जा सकता है, हर एक स्टूडेंट को कम से कम ये पता होना चाहिए। स्टूडेंट सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में आज ब्लीचिंग टॉपिक के साथ इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट लेक्चर हम फिर हाजिर होंगे। इस लेक्चर को शेयर करें दोस्तों के साथ और इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़।